नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट। नमस्कार दोस्तों, और अब हम चल रहे हैं ओरछा में छतरियाँ देखने। तो क्या होता है ये छतरी? छतरी उस समय के ओरछा के जो भी राजा रहे उनकी समाधियाँ हैं। कहते हैं कि उन्हें यहीं पे जलाया गया और उसके ऊपर उनकी याद में इस तरीके के मंदिरनुमा स्ट्रक्चर बना दिए गए। डिटेल क्या है वो हम आगे अपने गाइड जितेंद्र जी से सुनेंगे। आप चलिए मेरे साथ और इसकी खूबसूरती का आनंद लीजिए, क्योंकि ऐसा आर्किटेक्चर देख पाना रियली नामुमकिन है। बहुत खूबसूरत स्थान इनके परिवार के लोगों के लिए, उस समय के समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण था वो स्थान, जहाँ जलाया। अब उस स्थान को हमेशा के लिए आपको स्मृति में रखना है। एक प्रयास है कि बड़ा सा एक भवन बनाया जाए, तो इन राजा को यहाँ जलाया। अच्छा, तो जलाया यहीं गया? जलाया यहीं है, तो उसके बाद भवन का निर्माण कर दिया। तो हम छतरी इसलिए बोलते हैं, छतरी क्योंकि हमारे शरीर को धूप से बचाती है और पानी से बचाती थी। तो स्थान उसको हमको प्रोटेक्ट करना था, प्रिवेंट करना था, तो निर्माण किया गया छतरी के। हाँ, इनका आकार थोड़ा लोगों को भ्रमित कर देता है दूर से। कहीं कोई मंदिर दिखाई पड़ते हैं, कहीं कोई महल दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें जो पहला जैसे हम सीखते हैं शिखर नुमा आकृतियाँ, ये सारे मंदिर हैं नागर शैली के। नागर शैली इसी प्रकार के मंदिर बनते हैं। और गुम्बद जो हम देख पा रहे हैं, ये आपको महल का अनुभव करा रहा है। सुंदरी करें देवता के साथ, ठीक, वो उस प्रकार के मंदिर को हम बोलते हैं सारंधा शैली का मंदिर। और यदि आप मंदिर की परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा पथ नहीं है, तो हम बाहर से जब परिक्रमा करते हैं खुले में, उसको हम निरंधारा शैली का मंदिर बोलते हैं। जैसे इसमें हम जब देख रहे हैं, या इसमें हम जब देख रहे हैं, परिक्रमा पथ डाला गया है अंदर ही, ये सारंधा शैली का है। हम उसको जब देखते हैं, जो कोने में बनाया गया है जी, वो दूर दिख रहा है आपको, वो निरंधारा शैली का मंदिर परंपरा में देखा जा रहा है। अब इन छतरियों में से हम दो छतरियों को पीढ़ियों से जान रहे हैं। एक छतरी है जो उस छतरी के बाहर खड़ी है, छोटी सी, आपको वहाँ दिखाई पड़ रही होगी। हाँ जी, वो है महाराजा मधुकर शाह की छतरी। वो जो छोटी बीच में दिख रही है, छोटी उस तरफ दिख रही है जी जी। उनका जीवन धार्मिक था, उनकी पत्नी का जीवन धार्मिक था, इसलिए उस स्ट्रक्चर को, संरचना को मंदिर आकृति बनाई गई है, जैसे पूर्ण मंदिर हो। एक ही छतरी है हमारी ओरछा में, जहाँ पर दोनों की मार्बल की मूर्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। तो उसमें महाराजा मधुकर शाह की मूर्ति है और रानी कुंवर गणेशी बाई की मूर्ति दिखाई पड़ती है। एक छतरी हमको बिशाल, बिल्कुल अतिरिक्त अधिक बड़ी दिखाई पड़ रही है, वो पीछे, हाँ जो पीछे दिख रही है आपको, अच्छा, कि किले या कोलोजियम की तरह दिखाई दे रही है। ये चौथे राजा महाराजा वीर सिंह, इनका जो कार्यकाल है बहुत महत्वपूर्ण है ओरछा में निर्माण में और राज्य की परंपरा में। तो उनको ऐसा बनाया गया जैसे भारी भरकम कोई किला हो, तो बिल्कुल नदी के समीप, नदी के बीचों बीच लगभग, ऐसा मानिए आप उसको बना के तैयारी करी गई थी। किंतु पूर्ण नहीं हो पाया किसी राजनीतिक कारणों से, क्योंकि इनके बाद इनकी जो सत्ता आई वो इनके पीढ़ी के पास नहीं पहुंची, वो इनके चचेरे राजाओं के पास, भाइयों के पास पहुंची। शायद इनका उतना ध्यान नहीं रहा या उनको बनाने का उन्होंने प्रयास किया नहीं। तो इनमें महिलाओं की समाधियाँ भी हैं? समाधि हमारे यहाँ 3 प्रकार की समाधि बनती है। पहली समाधि बनती है संत महंतों, जहाँ साधु संत अपना समाधि लेते हैं। दूसरी महिलाएं वहाँ जहाँ महिलाएं सती होती थी, उनका एक बड़ा समाज में एक स्थिति थी महिलाओं की, उनको देवतुल्य माना जाता है, सती होती थी, उनकी समाधि बनती है। और तीसरी समाधि बनती थी सूरवीर राजाओं की, यहाँ जहाँ सैनिकों ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया अपने देश की, अपनी भूमि के लिए, उनकी स्मृति एक बनाई जाती थी कि ये सेक्रीफाइस किया है, तो उनकी एक स्मृति बनती है। हमारे बुंदेलखंड में ऐसा बोला जा रहा है कि 3 सजावें देश खों, संत सती और सूर, और 3 बिगाड़ें देश खों, कायर कपटी क्रूर। तो वो ये 3 वो हैं जो समाज को एक नई दिशा गति देते हैं, और ये वो 3 वो हैं वो समाज को अधोपतन की ओर ले जाते हैं। ऐसा हमारे बुंदेलखंड में देखा जा रहा है। अब आपका जो प्रश्न था महिलाओं की, तो कुछ छतरियाँ इस परिसर के बाहर, छतरी तो नहीं कहेंगे, कुछ स्मृति चिन्ह के रूप में कुछ स्मारक बनाए गए हैं, तो महिलाओं के सती होने की स्थिति को दिखाते हैं। तो इसका मतलब बुंदेलखंड में सती होने का इतिहास है? इतिहास है। वहाँ हमको सती पिलर भी दिखते हैं। जहाँ सती पिलर होंगे तो एक तो उनके हाथों के फ्रंट होते हैं या पैरों के एक चिन्ह बनाए जाते हैं। बगल में सूर्य होता है और चंद्रमा होता है, दोनों ही स्थिति में रखे जाते हैं। उनके पीछे कारण है चंद्रमा, क्योंकि वो दिखाता है हमारे यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं, तो क्योंकि चंद्रमा बदलता रहता है, तो वो एक तो रिवर्थ को दिखाता है और एक चेंजिंग को दिखाता है। और सूर्य का जो प्रतिनिधित्व है, तो वो आत्मा अमर है, तो उस अमृत को दिखाने के लिए सूर्य दिखाया जा रहा है। और चंद्रमा, तो इससे हमको पता लगता है कि जो इस प्रकार के जहाँ पिलर पाएंगे तो सती का ही माना जाता है।
तो ये यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ ऐसे पर्व देखे गए हैं सती के रूप में। मैंने ये सुना था कि सती प्रथा को हम लोगों ने बहुत कहा उसके बारे में, फिर उसको बदला भी, ब्रिटिशर्स भी आए उसके फेवर में, लेकिन बहुत ज़्यादा महिलाओं ने सती वाला, मतलब सती नहीं हुई। नहीं, तो यहाँ सारी महिलाएं सती नहीं हो रही थी। कोई भी एविडेंस पूरे महाभारत से लेके रामायण से लेके अभी तक का सभी जगह सती नहीं हुई। आधुनिक एग्जाम्पल भी हैं, कुछ एक एग्जाम्पल्स है ना। जैसे दशरथ जी जब स्वर्गवास हुआ तो ना तो माता कौशल्या सती हुई, ना कैकेयी माता सती हुई, ना कोई सती हुआ। महाभारत में भयंकर युद्ध हुआ, हजारों सैनिक मारे गए हैं, कुछ ही एक ही 2 महिलाएं हैं सती दिखाई देती हैं। तो एक तो वो एविडेंसेस हो गए, उसको ना भी मानिए आप। पर अभी नया हम देख ले इतिहास तो अहिल्याबाई का इतिहास। हाँ, वो तो उनको तो रोक जब चल ही रहा था, जी 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 जी। तो एक आधुनिक एग्जाम्पल ये है कि जब उनके पति का स्वर्गवास हुआ तो वो भी सती हो सकती थी, तो नहीं हुई। आधुनिक मतलब जब राजा राम मोहन राय ने कैंपेन चलाई उससे पहले का ज्ञान है। तो हमको जो पढ़ाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो सत्य नहीं है। हमारा समाज बहुत ही डिफरेंट है, इसको एक जन्म में समझना किसी ब्रिटिशर के लिए संभावना नहीं। और इनका अहिल्याबाई होलकर जी का यहाँ कोई वो रहा, मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं। वैसे उनका यहाँ कुछ वो नहीं रहा, मालवा का है जी। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण किया है, ओरछा बुंदेलखंड में कोई नहीं है ना। ठीक है, तो अब हम एक छतरी देखेंगे, ये वाली, इसके अंदर हम लोग जाएंगे और उसके बाद हम बेतवा रिवर दर्शन मतलब देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि दीवा जो है उसको देखनी है रिवर, और वहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है। आई डोंट नो हम बोटिंग करेंगे या नहीं, लेकिन हम फिलहाल छतरी देखें, क्योंकि अंदर से मैं उसको देखना चाहती हूँ समाधि स्थल क्या होता है ना। आइए मेरे साथ। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, और ये जो भी राजा हैं शेर का शिकार करते हुए इनकी मृत्यु हुई। देखते हैं यहाँ पे लिखा है महाराजा सावंत सिंह की छतरी, शेर के शिकार के समय मृत्यु को प्राप्त होने के कारण उनके पुत्र सावंत सिंह जी ने 1752 में जो है ये बनवाई है। आइए देखने चले। चप्पल खोलनी होती है? नहीं, जूते उतारने हैं? नहीं। अच्छा, हाँ। इसके अंदर कुछ नहीं है। मुस्लिम परंपरा होती है, वो रखते हैं कुछ जला के फिर उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर बनाया होगा। ना तो राख है यहाँ पर, जी, कुछ भी नहीं, सारा विसर्जन है नदी में जी। यहाँ से आपको विशेष एक बात का होता है। ओ दीवा देखो तुम्हारी नदी यहाँ से, ओ सुंदर स्वरूप है बेतवा का। माय गॉड। प्राचीन काल में उसी के नाम से जानी जा रही है बेतवा। भोपाल के पास से निकलती है जी, और लगभग 590 किलोमीटर की लंबाई है। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी है हमारी बेतवा। अच्छा, इसमें भी 4 छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं और बेतवा का स्वरूप ही बनता है। अच्छा। पानी इसका आज ही पीने योग्य है, जैसा हम देख रहे हैं इसका रंग। हाँ, अभी थोड़ा सा बारिश से फिर भी अक्टूबर में और थोड़े 10-15 दिन और नीला हो जाएगा। एक्वामरीन बात। शुरुआत कहाँ से होगी इस नदी की? भी हिमालय से है क्या? नहीं, भोपाल हमारे हिमालय से नहीं निकलती नदी, विंध्याचल पर्वतों से निकलती है। अच्छा, भोपाल के पास जगह पड़ती है, हाँ, वहाँ से निकलती है। तो लगभग सब कुछ देख लिया हमने ओरछा में, और अब बारी है बेतवा नदी की। तो हम घाट की तरफ जा रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं बेतवा नदी। बीच बैठे ना, हाँ, ये बहुत है यहाँ पे। वल्चर फिश मसाज, फुल मसाज, हाँ। जो दीवार दिख रही है वो साइड से जी जी जी, तो पानी नहीं आ रहा है, तो पूरा ऐसा ही आता है। ये घाट भी नहीं थे। अच्छा, पहले छोटा सा घाट था केवल यहाँ, हाँ, ऊपर यहाँ कुछ नहीं था, जंगल ही था। हाँ, फिर पानी पूरा चार से सर्किल करके आता था। अच्छा। नदी के बारे में आप डिटेल में सुन चुके हो जितेंद्र जी से, तो अब इस नदी को आप देखो कितना क्लियर वाटर है, ये देख रहे हैं आप, और आप इसको पी भी सकते हो। बहुत ही साफ पानी है यहाँ का, और बहुत सुंदर, और पत्थर जो है यहाँ के नदियों के, उन्हीं से कहते हैं कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाए गए। वाह,
यहाँ मैं अलग अलग स्पॉट्स में ऑटो रुकवा कर नदी को नज़दीक से देखने की कोशिश कर रही थी और जितेंद्र जी मेरा पूरा साथ दे रहे थे और कह रहे थे मैडम आपको जहाँ मन करे आप वहाँ रुक जाइए। तो यहाँ से मैंने और क्लोजली देखा नदी को। ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये वाला, हाँ चित्रकूट कहा जा रहा है। अच्छा जी। चित्रकूट जंगल में था जी, मंदाकिनी के किनारे था। हाँ। ये स्वरूप मंदाकिनी का वो जो राम जी 11 साल रह गए, 13 साल 12 साल। इसके बाद क्या है, इसके आगे हम जाते हैं ना, हाँ। जंगल में हाँ एक नदी ये जा रही है, हाँ। दूसरी वहाँ से आती है। अच्छा एक ऐसा स्थान आता है संगम स्थान। अच्छा। तो वो संगम स्थान क्या है, आइलैंड हो गया है। हाँ। आइलैंड मतलब श्रीलंका। अच्छा। तो वो श्रीलंका लंका वहाँ बनाई गई है, उसके जंगल की उस तरफ। अच्छा। जय श्री राम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।